महाकुंभ क्षेत्र में संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इस रिपोर्ट को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं को चुनौती दे दी है कि आप लोग संगम के पानी को पीकर दिखाएं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, संगम में स्नान करें बीजेपी के लोग। संगम का पानी कंटेनर में भर के बीजेपी नेताओं के यहाँ पहुँचा देना चाहिए। इस तरीके के अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने तमाम आरोप लगाए हैं और इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार बनाकर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। ये बात नहीं भूलना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि गंगा जी पहले से शुद्ध हुई है। हर जिले में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 10-10 से चल रहा है और अखिलेश यादव शुरू से ही सनातन विरोधी अपने को, उनके पिता ने सरजू की धरती के राम भक्तों के लहू से लाल करके अपने को मुल्ला मुलायम घोषित किया था। अखिलेश यादव जी नकारात्मक राजनीति के लिए विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। अपने खुदे 11 डुबकी झमाझम लगाए अपने परिवार के लिए, और उनको क्या पता कि लाखों संत महात्मा विश्व के कल्याण के लिए रोज नहा रहे हैं। वो परिवार के कल्याण के लिए नहाए और संत महात्मा विश्व के कल्याण के लिए। यही सनातन है। कभी अफजाल अंसारी से उसके खिलाफ बुलवाते हो, कभी आजम खां से कुंभ करवाते हो और कभी कहते हो कि अयोध्या के राजा राम नहीं हैं, अवधेश प्रसाद हैं। कौन मर्यादा पुरुषोत्तम? अशोक जी, ठीक बात है, पीछे श्रद्धा और आस्था की डुबकी लग रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो आप लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि आप लोग संगम का पानी पी कर दिखाएं। हमारे सारे नेता संगम का पानी पी चुके हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। अखिलेश यादव जी को घाट घाट का पानी पिला चुके हैं चुनाव में। वो उनकी बौखलाहट है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। हैसियत हो तो मौत का हज कह के दिखावें किसी विपक्ष के नेता की हैसियत। अशोक जी, रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मेरा कहना है कि आस्था के आगे मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। जब पंडित जवाहरलाल कहते थे कि ये कोई नदी नहीं है, ये अमृत है, और अमृत स्नान करने के लिए पूरे देश से परशुराम भी दिखाई दे रहा है, राम भी दिखाई दे रहा है, तो कृष्ण और सुदामा भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। आप लोग स्नान करने के लिए आए? हाँ जी, हम कहाँ से आए? अहमदाबाद से। अहमदाबाद, अच्छा, गुजरात से आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक नहीं है, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में है। श्रद्धालु कैसे इस रिपोर्ट को देख रहे हैं? सभी श्रद्धालु इसमें पानी श्रद्धा देख के ही आते हैं। यहाँ श्रद्धा है तो वहाँ सब लोग आते हैं, बाकी नहीं होती तो कहाँ कौन आता? ये तो पानी तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, क्लीन है पानी, कोई खराबी पानी में नहीं है। महाकुंभ में गई थी आप लोग? महाकुंभ में जाके आए हो? तो स्नान किया? बहुत अच्छा। आचमन किए? आचमन भी किया, सब। कहीं कोई दिक्कत हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को कोई बीमारी हुई? कुछ भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। मन शुद्ध होना चाहिए। गंगा तो हमेशा ही शुद्ध थी। मन अगर शुद्ध नहीं है तो गंगा कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। गंगा अपना शरीर का पाप धोती है, मन का पाप नहीं धोती। रैदास ने लिखा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अखिलेश जी अकललेस हैं। मेरा कहना है उनको सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आस्था पर उनको विश्वास नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान करते हैं कि अयोध्या के राजा राम नहीं है, अवधेश प्रसाद हैं। दो लोगों से और बात कर ले। क्यों भाई साहब, कहाँ से आए? उदयपुर से। राजस्थान से आए? उदयपुर, राजस्थान। तो महाकुंभ में डुबकी लगाए? बहुत दिल से लगाया है। हाँ। बहुत तो कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं ना, कैसे बहुत अच्छा लगा। हर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। तो
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि नहाने लायक पानी नहीं है। वो उसका कारण ये है, हजारों लोग आ रहे हैं, नीचे चलते हैं तो मिट्टी ऊपर आती है, उसकी वजह से पानी गंदा दिख रहा है। और अंदर जाएंगे अगर आप तो पूरा शुद्ध है। अगर आप सैंपल कलेक्शन अगर बीच यहाँ से करेंगे आप अगर आप सैंपल कलेक्शन इस जगह से करोगे तो वहाँ पे तो सारी पब्लिक पानी में उतर रही है, तो मिट्टी हुई ऊपर आ रही है। ये बात है, सैंपल कलेक्शन कहाँ से हुआ है? आपने यही बात साइंटिस्ट भी उठा रहे हैं। मेन इसके प्रॉब्लम है, आपने सैंपल कलेक्शन कहाँ से लिया है? अब हजारों लोग आ रहे हैं, आज यही उतर रहे हैं, नीचे बोट चल रही है, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर कलेक्शन उठाओगे तो पानी गंदा आएगा। अगर आप ये कलेक्शन अगर बीच से लोगे तो बिल्कुल पानी साफ आएगा। संगम पे बिल्कुल पानी साफ है, बीच में हुआ पानी जो है वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। इतने लोग नहाए, किसी की तबीयत खराब होने की कोई खबर आई? किसी की कुछ नहीं हुआ है। हम तो बिल्कुल उदयपुर से हजारों की तादाद में पब्लिक आई है और अभी भी आ रही है। हमें ऐसी कोई शिकायत नजर नहीं है अभी तक तो, कि कोई बीमार हुआ हो या किसी को कोई तकलीफ हुई हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छे से स्नान किया, सब बढ़िया हुआ, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो लोग बता रहे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी को दिक्कत है, क्योंकि सनातन का अपमान करके ही उनको तुष्टीकरण की राजनीति मिलेगी। वो कर रहे हैं, उनकी हैसियत है कि हज को बोल सकें कि मौत का हज है, मौत का कुआं कोई कह रहा है, कोई मौत का कुंभ कह रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी पार्टियां अब अस्तित्व खो रही हैं, सपा साफ हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो तमाम जो लोग आए हैं इस समय महाशिवरात्रि से पहले लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ काशी में बढ़ते जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि महाकुंभ क्षेत्र में वो संगम में डुबकी लगा कर आए, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं कि वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि फेकिल कोलीफॉर्म और बीओडी की मात्रा जो बढ़ी हुई मिली है, उसका कोई असर श्रद्धालुओं के स्नान पर फिलहाल दिखाई नहीं दिया है, चूँकि तबीयत खराब होने की खबरें नहीं आई हैं। तमाम वो राजनेता भी जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने भी डुबकी लगाई, लेकिन किसी के तबीयत खराब होने की कोई खबर नहीं आई। और यही कारण है कि जो नदी वैज्ञानिक है, रिवर साइंटिस्ट है, जो पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने गंगा पर लंबे समय तक काम किया है, वो एक बात और कह रहे हैं कि अगर बीओडी और फेकिल कोलीफॉर्म की मात्रा बढ़ी हुई है, लोग नहा रहे हैं और उनकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, तो अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि गंगा में कौन सा ऐसा तत्व है जो बीओडी और फेकिल कोलीफॉर्म के बढ़े होने के बावजूद भी लोगों को बीमार नहीं होने दे रही है। शायद यही वजह है कि गंगा के पानी को अमृत कहा जाता है और कहा जाता है कि गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।